हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आपकी डेली करंट अफेयर्स एंड पीआईबी की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने देखिए इनिशियल अप्रूवल दे दिया है अभी किसको, डिलीवरी फाइनेंशियल सर्विसेज को। तो डिलीवरी आपको पता है ना, ये आप लोग मंगवाते होगे, आपका सामान आता है, तो वही डिलीवरी सर्विसेज है। उन्होंने अपना फाइनेंशियल सर्विस यूनिट अब एक खोला है, तो उनको अब आरबीआई ने इनिशियल अप्रूवल दिया है कि आप टाइप 2 एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी की तरह काम कर सकते हो। तो ये देखिए, जो जैन 2026 इसी साल ना जनवरी में डिलीवरी लिमिटेड ने अपना खोला था अलग से एक फाइनेंशियल यूनिट, ठीक है। एंड आरबीआई ने देखो कहा है कि फाइनल लाइसेंस हम आपको कब देंगे, जब आप सारे अपने डॉक्यूमेंट्स जो भी उनके हैं, आप सारी रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस को पूरा कर देते हो। चलो, एनबीएफसी क्या होती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होती है, ठीक है। इसमें क्या है, देखो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, लोन्स दे सकती है, इन्वेस्टमेंट्स मैनेज कर सकती है, बैंक की तरह सिमिलर होती है, पर पूरा इसको ना बैंक की तरह, जैसे बैंक पे तो देखो बहुत ज़्यादा ना रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं आरबीआई की, लेकिन जो आपकी एनबीएफसीज होती है ना, इसका थोड़ा सा फ्रेमवर्क अलग होता है। हालांकि रेगुलेटेड ये भी आरबीआई द्वारा ही होती हैं। अब इसमें आपकी डिपॉजिट और नॉन डिपॉजिट टेकिंग दो तरह की होती है। मोस्टली आपको एनबीएफसीज ना नॉन डिपॉजिट टेकिंग ही मिलेंगी, मतलब वो सेविंग्स अकाउंट नहीं खोल सकती, वो सिर्फ लोन्स देने के लिए होती हैं, ठीक है। कुछ हैं, बहुत कम हैं जो कैश डिपॉजिट्स ले पाती हैं, लेकिन डिलीवरी जो है ये एक नॉन डिपॉजिट टेकिंग आपकी एनबीएफसी बनेगी। देन टाइप 1 एंड टाइप 2, तो ये टाइप 2 है ना। तो देखो टाइप 1 में क्या होता है, वो सारी कंपनीज होंगी जो जर्नल पब्लिक के फंड के साथ डील नहीं करेंगी, ठीक है। उनका क्या होता है, वो बड़ी बड़ी फर्म से, आपके इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, उनके साथ डील करती है। टाइप 2 वाली कौन सी होती है, जिसमें डिलीवरी आपका आ रहा है, वो कस्टमर्स से भी पैसा, यानी कि उनको भी लोन्स दे सकती है, पब्लिक फंड्स को मैनेज कर सकती है टू गिव आउट लोन्स। नेक्स्ट है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो है, उन्होंने अपना पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो वो हर महीने का निकालते हैं, तो उन्होंने जून 2026 के लिए निकाल दिया है। सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात कर लेते हैं। तो हमें पता है ये क्या उन सा परसेंटेज है कि जो लोग काम ढूंढ रहे हैं पर उनको नहीं मिल रहा है। तो 5.5% रहा है ये आपका जून के लिए। यही अगर मैं रूरल की बात करूँ, विलेजेस की, तो ये आपका ड्रॉप हुआ है। हम लोग अगर लास्ट मंथ से कंपेयर करें तो ड्रॉप होके 5% हुआ है, और अर्बन एरियाज़ में लेकिन ये हल्का सा मार्जिनल इसमें इंक्रीज आया है टू 6.6%। नेक्स्ट है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। तो ये आपका कौन सा रेट होता है, ये वो पॉपुलेशन है जो काम करना चाहती है, दैट इज़ विलिंग टू वर्क एंड अवेलेबल टू वर्क, ठीक है। सो या इसका मतलब क्या है कि या तो उनके पास जॉब है, ठीक है, या फिर वो जॉब को ढूंढ रहे हैं। तो इसमें आपका सारे लोग आ जाते हैं जो काम करना चाहते हैं, जिनको मिल भी रहा है और नहीं भी मिल रहा है। सो ये जो है आपका 54.4% रहा है। और ये देखो, मैं आपको हर महीने बताती हूँ कि 15 साल या उसके ऊपर से पॉपुलेशन के लिए, उससे ज़्यादा उम्र की पॉपुलेशन के लिए कैलकुलेट होता है, ठीक है। देन वर्कर पॉपुलेशन रेशो की अगर हम बात करें, तो ये वो परसेंटेज है जो लोग काम ढूंढ रहे हैं। हमने ऊपर देखा ना, पूरे आपके LFPR रेशो में से इनमें से कितने हैं जिनको एक्चुअली में काम मिल रहा है, ठीक है। सो ये आपका 51.4% है ऑफ पीपल एजेड 15+ हु आर करेंटली एम्प्लॉयड। तो 15 या 15 साल से ऊपर के लिए देखो, PLFS में वही लोग कैलकुलेट होते हैं, ठीक है। और अगर यही हम रूरल एरियाज़ की बात करें, तो वहाँ पर आपका वर्कर पॉपुलेशन रेशियो 53.8 है। अर्बन में ये काफ़ी कम है टू 46.8%, मतलब कि नौकरी पाना या काम ढूंढना अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा मुश्किल है देन रूरल एरियाज़। नेक्स्ट है 12th ब्रिक्स लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है अभी हैदराबाद तेलंगाना में, और इसका थीम था बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। तो इसमें देखो आउटकम हुआ है, देखो हम लोग करते रहते हैं ना डिफरेंट डिफरेंट, आप कहते हैं गुवाहाटी आउटकम हमने किया था डिक्लेरेशन अभी पिछले कुछ दिनों में। सो इसमें अब आपका हैदराबाद डिक्लेरेशन आया है। इसमें क्या है, एक एग्रीमेंट फॉर्मली साइन किया है सारे ब्रिक्स नेशंस ने, मेंबर कंट्रीज़ ने। इसमें ये है कि हाउ दे विल वर्क टुगेदर टू बिल्ड सेफर, फेयरर एंड फ्यूचर रेडी जॉब मार्केट्स। एंड इसके साथ साथ एक प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया गया जिसका नाम है ब्रिक्स कनेक्ट, जिसमें मेंबर कंट्रीज़ को हेल्प किया जाएगा और वो लोग अपना टेक्निकल नॉलेज सब कुछ शेयर करेंगे, बेस्ट प्रैक्टिसेस वगैरह एक दूसरे के साथ।
चलिए इसके साथ साथ देखो, आपको ना पता होना चाहिए इस साल ब्रिक्स की जो चेयरशिप है वो इंडिया के पास है, इसलिए हर ब्रिक्स की जितनी डिफरेंट डिफरेंट है ना सारी मीटिंग्स इंडिया में हो रही है। इसके साथ साथ देखो इस महीने आपका बिजनेस एंड टेक डेवलपमेंट की भी हुई न्यू दिल्ली में, ठीक है। एंड इसमें जो हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी यूनियन मिनिस्टर हैं वो ब्रिक्स चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से मिले, उसमें उन्होंने पूरा देखो बिजनेस टेक्नोलॉजी इन सब के बारे में बात की। देन विमेन एम्पावरमेंट की मीटिंग हुई कोची केरला में, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें भी जॉइंट स्टेटमेंट पास की गई टू इंश्योर लॉन्ग टर्म फोकस ऑन विमेन प्रोग्रेस। इसके साथ साथ इंडिया ने देखो कहा कि एक डिजिटल रिपोजिटरी भी बनाई जाएगी और एक डिजिटल कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया जाएगा टू टीच डिजिटल स्किल्स टू विमेन। नेक्स्ट है एंटी ड्रग एजेंसीज मीटिंग, ये गुवाहाटी असम में हुई थी। ये हमने केयर भी लिया है कि इसका गुवाहाटी डिक्लेरेशन हुआ था, ठीक है। तो ये आपके नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने लॉन्च किया था और इसमें ब्रिक्स कंट्रीज़ ने मिलकर गुवाहाटी डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया। और इंडिया ने प्रपोज किया है वर्चुअल वर्किंग ग्रुप भी, जिससे एंटी ड्रग टीम्स जो हैं सारे ब्रिक्स नेशंस की आपस में मिलकर काम कर सकें। देन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी नागपुर महाराष्ट्र में, और इसमें क्या है, इसमें भी उन्होंने आपके बातचीत की कि हम लोग ग्रीनर इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ जाएंगे। सब सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल की भी बात हुई फॉर एयरप्लेन्स एंड रिड्यूसिंग व्हीकल पॉल्यूशन, और एक ब्रिक्स रेलवे रिसर्च नेटवर्क भी बनाने की बात हुई है। चलो इसके साथ साथ आपका गो ब्रिक्स एनर्जी ओथॉन भी लॉन्च किया गया बेंगलुरु में। ये सबसे पहला वर्ल्ड का पहला एक हैकेथॉन है फॉर ब्रिक्स नेशंस। देन ब्रिक्स एकेडमिक कॉन्फ्रेंस भी मॉस्को में की गई आपकी, तो एक ये मीटिंग की गई रशिया में टू डिस्कस हाउ टू फिजिकली एंड डिजिटली कनेक्ट ब्रिक्स नेशंस मोर इफेक्टिवली। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने फेज़ 3 लॉन्च कर दिया ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च करियर प्रोग्राम। तो ये बेसिकली प्रोग्राम किस लिए है कि आपको ना पूरा एक हेल्थ केयर और साइंस एक्सपर्ट्स इंडिया में हमें पूरे बनाने हैं, ठीक है। तो फेज़ 3 में उन्होंने 1500 करोड़ रुपए का कहा है कि हम लगाएंगे स्कीम में, जिसमें से 1000 करोड़ रुपए आपकी इंडियन गवर्नमेंट देगी वाया योर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, और 500 करोड़ रुपए कंट्रीब्यूट किए जाएंगे बाय वेलकम ट्रस्ट, जो कि एक ग्लोबल हेल्थ फाउंडेशन है लंदन की। देन है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने अभी सुश्रुतम 2026 इनॉग्रेट किया। एक 3 डे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है ऑन आयुर्वेदिक सर्जरी, और ये आपकी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा में हो रही है न्यू दिल्ली में। देन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस अर्जुन राम मेघवाल जी ने अभी एक वेबसाइट लॉन्च की है विच इज़ योर इलेक्ट्रॉनिक विधि साहित्य प्रकाशन, यानी कि EVSP पोर्टल, ठीक है। तो इस पोर्टल की किस लिए काम आएगा, ये एक डिजिटल लाइब्रेरी रहेगी पूरी, बिल्कुल फ्री है। आप भी जाकर बल्कि इसको देख सकते हो। इसमें पूरा इंडियन लॉ के बारे में सब कुछ है, लॉ के स्टूडेंट्स हैं, लॉयर्स हैं, सबको ना रिसर्चर्स को आराम से लीगल जो भी टेक्स्ट होता है वो आराम से वो पढ़ सकते हैं। सारे रेफरेंसेस उनको इसी साइट पे आपके मिल जाएंगे। इसके साथ साथ लैंग्वेज जो है इसको बनाया किसने, इस वेबसाइट को नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स ने बनाया है, और इसमें आपके हिंदी में भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। देन विधि साहित्य प्रकाशन जो है एक ब्रांच है जिसने अंतर्गत बेसिकली ये क्या है, उन्हीं का एक पोर्टल है। तो ये VSP एक ब्रांच है लॉ मिनिस्ट्री के अंतर्गत थी, जो 1968 में बनाई गई थी, और इनका काम क्या है, टू प्रमोट द यूज़ ऑफ हिंदी इन ऑफिशियल लीगल मैटर्स। नेक्स्ट है इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं डॉक्टर S जयशंकर जी, उन्होंने इंडिया की बिड लॉन्च कर दी है कि हमें नॉन परमानेंट मेंबर बनना है UNSC का, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। हालांकि हम तो कोशिश कर रहे हैं कि हम परमानेंट भी बन जाए। चलो इस बार उन्होंने कहा है कि 28-29 के लिए हमें नॉन परमानेंट बनना है, और ये उन्होंने किया है UN हेडक्वार्टर में। आपकी मीटिंग चल रही थी अभी न्यूयॉर्क में। तो कैंपेन जो लॉन्च किया गया उसका नाम है शांति कैंपेन, विच इज़ अ सिक्योरिंग हॉलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू नॉर्म्स, ट्रस्ट एंड इंटीग्रिटी। तो इसमें कहा गया है कि अगर हम इसके मेंबर बनते हैं तो हम फोकस करेंगे ऑन ग्लोबल पीस, फेयरनेस एंड अपडेटिंग इंटरनेशनल सिस्टम्स टू वर्क बेटर फॉर एवरीवन। चलिए इलेक्शन कब होने वाले हैं, जून 2027 में होंगे, तो उसके लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी है। और इसमें क्या है, इंडिया कम्पीट करेगा अगेंस्ट ताजिकिस्तान, क्योंकि एक ही सीट अवेलेबल है रिप्रेजेंटिंग द एशिया पैसिफिक रीजन। चलिए इंडिया जो है इससे पहले देखिए 8 बार नॉन परमानेंट सीट ले चुका है UNSC की। रिसेंटली हमें 21-22 में मिली थी। UNSC के बारे में जान लेते हैं। तो UN की एक बॉडी है आपका, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ये बेसिकली पीस वर्ल्ड में मेंटेन करने के लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट काउंसिल है, एक तरह सबसे पावरफुल भी मानी जाती है, ठीक है।
और इसमें 15 मेंबर्स होते हैं, 5 परमानेंट मेंबर्स हैं जिनको बिग 5 भी कहा जाता है, क्योंकि इन पे ना वीटो पावर होती है, क्योंकि अगर कोई भी रेजोल्यूशन पास करते हैं ना यूएनएससी में, तो अगर एक भी इनमें से वीटो कर देना तो वो पास नहीं होता है ना। तो वो 5 मेंबर्स कौन है परमानेंट? चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड यूएसए। एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं जो आपके रोटेट होते हैं, तो 2 साल के लिए एक बार चुने जाते हैं और उसके बाद इसको रोटेट करते रहते हैं। तो जैसे कि अभी जून 2026 में आपकी 5 कंट्रीज़ जो हैं वो बनी हैं इसकी नॉन परमानेंट मेंबर्स, जो आपके ऑस्ट्रिया, किर्गिस्तान, पोर्चुगल, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो और जिम्बाब्वे बने हैं। चलिए, चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु सी जोसेफ विजय जी ने अभी एक न्यू डिजिटल व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया है फॉर तमिलनाडु। किस लिए? हॉस्पिटल की बुकिंग, सारे काम के लिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के लिए बेसिकली, जिसका नाम है नलम टीएन। नेक्स्ट है स्पेनिश कंपनी नेम्ड सबमर ग्रुप जो है, उन्होंने कहा है कि वो इन्वेस्टमेंट करेंगे ऑफ $2 बिलियन। तो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कहाँ? मध्य प्रदेश में। तो इसमें वो क्या करेंगे? उन्होंने कहा है कि बड़ा सा ना 1 गीगावाट का एआई रेडी डेटा सेंटर एंड सेमीकंडक्टर फैसिलिटी वो लगाएंगे। और इसके लिए बल्कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने लैंड भी दे दी है, कहाँ पे? अचपुरा इंडस्ट्रियल एरिया नियर भोपाल। और देखो, ये ना एक इवेंट हुआ था, उसमें उन्होंने ये कहा था, इसी इवेंट में मध्य प्रदेश ने एमओयू गूगल प्ले इंडिया के साथ भी साइन किया है टू हेल्प बूस्ट स्टेट्स डिजिटल इकोसिस्टम इन टेक स्टार्टअप्स। नेक्स्ट है, इंडिया ने फर्स्ट एआई इंटीग्रेटेड वर्टिकल कैंपस लॉन्च किया है, कहाँ पे? थिरुवावनमियोर, चेन्नई में। और इसे खोला किसने है? वेल्स इंस्टीट्यूट ने। ठीक है, अब आप पूछोगे वर्टिकल कैंपस क्या होता है? वर्टिकल कैंपस का मतलब होता है, ये कैंपस ना आपका ऐसे हॉरिजॉन्टली नहीं फैलेगा, ठीक है। ये बेसिकली आपका, ये मॉडर्न फैसिलिटीज़ से होंगी, इसमें बहुत अलग अलग आपका, जैसे देखो गोइंग, आपको पता ही है फ्यूचर क्या है, एआई है, मशीन लर्निंग है, सब टेक है। सो दिस इज़ बिल्ड अपवर्ड इन अ हाई राइज स्ट्रक्चर। चलिए, नेक्स्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज ने अप्रूवल दे दिया है कि 2 मेगा प्रोजेक्ट्स बनाए जाएं गुजरात में। और क्योंकि देखो, इंडिया बनना चाहता है ग्लोबल लीडर इन मेकिंग एंड फिक्सिंग लार्ज कमर्शियल शिप्स, हम बनना ही चाहते हैं ना। चलो, एक खोला जाएगा आपका न्यू शिप बिल्डिंग हब पोरबंदर में, ये बिल्कुल ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट रहेगा, बिल्कुल सिरे से वो कहते हैं ना शुरू किया जाएगा। और 2000 एकड़ की लैंड इसमें दी गई है कुचाटी में इन पोरबंदर डिस्ट्रिक्ट, और इसे सेंट्रल शिपिंग मिनिस्ट्री गुजरात मैरीटाइम बोर्ड के साथ मिलकर बनाएगी। नेक्स्ट है हाईटेक शिप रिपेयर फैसिलिटी वादीनार में, इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो ये मॉडर्न फैसिलिटी रहेगी पूरी आपकी रिपेयरिंग के लिए शिप्स की। इसकी कॉस्ट रहेगी 1570 करोड़ रुपीज़, और इसे कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड और दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी मिलकर बना रहे हैं। चलिए, नेक्स्ट है एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2026। तो ये क्या है? ये एक इंटरनेशनल लेवल की ना एयर वॉरफेयर एक्सरसाइज होती है। तो काफ़ी सारी ना कंट्रीज़ मिलके इसमें प्रैक्टिस करते हैं, 2 साल में एक बार होता है। इसे रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स ऑर्गेनाइज करती है, इंडिया बेस में पार्ट लेता है। और अभी क्या है, ये आपका नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में होगा, जुलाई 20 को शुरू हो चुका है। एंड इसमें आपका 2026 में 20 डिफरेंट कंट्रीज़ पार्ट ले रही हैं, जिसमें से इंडिया भी एक है। और डिफरेंट डिफरेंट देखो 100 एयरक्राफ्ट जाएंगे, इंडिया से भी रफाल जा रहा है, ग्लोब मास्टर आपका जा रहा है। नेक्स्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने कंडीशनल रिकॉग्निशन दे दी है टू जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया। देखो क्या है, इनका ना अभी रद्द कर दिया गया था, जूडो काफ़ी टाइम से ना इंडिया में हो नहीं रहा था, ठीक है। कुछ ना उनकी का ताकि आपके इलेक्शंस नहीं, जो ऊपर की पोस्ट होती है ना, टॉप मोस्ट पोस्ट, वो उसमें वहाँ दिक्कत चल रही थी। तो अब उन्होंने उनको कह दिया आप दोबारा से इसको शुरू कर सकते हो। कंडीशन क्या रखी है कि आप जो है, आपको नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड और नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट जो नया है उसे फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, एशियन अंडर 19 और अंडर 23 बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई हैं अभी आपकी जाकर्ता इंडोनेशिया में। चलो, इसमें उज़्बेकिस्तान ने सबसे ज़्यादा मेडल्स लिए हैं, फर्स्ट रैंक आया है 33 मेडल्स के साथ। कजाकिस्तान को 30 मेडल्स मिले हैं। इंडिया थर्ड रैंक पर रहा है विद 29 मेडल्स, जिसमें से 5 गोल्ड, 13 सिल्वर और 11 ब्रॉन्ज मेडल्स हमें आए हैं। चलो, अब गोल्ड मेडल किस किस को मिला है? चंद्रिका भोरेश पुजारी जी को मिला है, प्राची जी और निशा जी को। देन मेन में विश्वनाथ सुरेश जी और गंगा जी को गोल्ड मेडल मिले हैं। तो ये 5 गोल्ड मेडल हमें मिले हैं। नेक्स्ट है, चाइना ने ऑफिशियली देखो एक ना नया ग्रुप बिल्कुल लॉन्च किया, इंटरनेशनल ग्रुप, विच इज़ अ वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। शंघाई में बेस्ड रहेगी ये, ठीक है। ये क्या है, एक तरह से ग्लोबल प्लेटफॉर्म बना दिया है एआई के लिए अलग से। उन्होंने कहा डेवलपिंग नेशंस के लिए अलग होना चाहिए, हमें नहीं डेवलप्ड नेशंस वाला फॉलो करना। तो एक तरह से अपनी वो क्रिएट कर रहे हैं हेजीमनी उसमें, कि एआई के वर्ल्ड में भी वो अपना
कंट्रोल रखें। चलो फीचर्स क्या हैं इसके देख लेते हैं। तो इन्होंने कहा है कि हम डेवलपिंग नेशंस पर फोकस रखेंगे। 29 फाउंडिंग मेंबर्स भी इसके बन गए हैं आपके, एंड इसमें एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका से ज़्यादा हैं, जैसे कि आपके रशिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान इसका पार्ट बन चुके हैं। इंडिया इसका पार्ट नहीं है, ये बात याद रखना। एंड यूएस और यूरोपियन नेशंस भी कोई भी इसका पार्ट नहीं है। देन इसमें क्या है, चाइना ने कहा है कि 5000 एआई ट्रेनिंग एंड सेमिनार अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएगी टू पीपल इन डेवलपिंग कंट्रीज़। एंड इसके साथ उन्होंने कहा है हम एआई कॉपरेशन हब्स भी लॉन्च करेंगे विद अफ्रीकन यूनियन, एशियन, ब्रिक्स वगैरह के साथ। देन इसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा है कि जो भी फाउंडिंग मेंबर्स हैं या जो भी मेंबर्स बनते हैं वो एक ओपन सोर्स एआई रखेंगे, आपस में एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे एआई की सारी नॉलेज। देन इसके साथ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा एआई रूल बुक भी बनाई जाए जो डिजिटल सॉवरेनिटी को फॉलो करे, ये नहीं कि एक कोई कंट्री है वो दूसरे किसी कंट्री के डेटा लीक हो रहा है या कुछ यूसेज कर रही है। नेक्स्ट है ब्रांड फाइनेंस इंडिया 100 रिपोर्ट 2026 आपकी लॉन्च कर दी गई है। सो 3 मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड्स इंडिया के कौन से रहे हैं। नंबर 1 रैंक पे टाटा ग्रुप है, $33.6 बिलियन उनकी वैल्यूएशन है। इन्फोसिस रैंक सेकंड है विद $16.4 बिलियन वैल्यूएशन, एंड एलआईसी ग्रुप थर्ड है विद $15.3 बिलियन। देन इसके साथ साथ इस रिपोर्ट में देखो एक और चीज़ है, अदानी ग्रुप जो है वो एक तरह से फास्टेस्ट ग्रोइंग है, क्योंकि वो 13th प्लेस थे पिछले साल और इस साल वो 8th प्लेस पे आ गए हैं। चलिए हाइलाइट्स क्या हैं और रिपोर्ट के देख लेते हैं। सो अगर हम टॉप 100 इंडियन ब्रांड्स की बात करें तो उनका टोटल वर्थ मिला के $52.8 बिलियन है, 7% का इंक्रीज देखा गया है फ्रॉम लास्ट ईयर। देन फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड की अगर हम बात करें तो सुज़लॉन एनर्जी जो है उस फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड रहा है, उसमें 114% उसकी ब्रांड वैल्यू में इंक्रीज देखा गया है। देन देखिए स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड की अगर हम बात करें, क्योंकि अगर हम ट्रस्ट और रेपुटेशन की बात करें तो हमें पता ही होना चाहिए वो हमारा टाटा ग्रुप का ही कोई होगा। सो ताज होटल्स इंडिया का स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड बना है फॉर 5th ईयर इन अ रो। तो ये आपका स्ट्रेंथ या स्ट्रॉन्गेस्ट है ना, ये वैल्यू के बेस पे नहीं है, लोगों के ट्रस्ट के बेस पे है। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशंस ने अपना फर्स्ट एवर साइंटिफिक असेसमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिपोर्ट को लॉन्च किया है। तो 40 मेंबर टीम उन्होंने बनाई थी, वर्ल्ड से देखो बड़े बड़े उन्होंने पूरे लिए थे एक्सपर्ट्स एआई के। उसमें से आपके को चेयर कौन कौन थे, को चेयर थे इस ग्रुप के योशुआ बैंगो जी, और उनको देखो आपका टर्निंग अवार्ड भी मिल चुका है जो कि आपका कंप्यूटिंग का नोबेल प्राइज़ कहलाता है। देन मारिया रेसा जो नोबेल पीस प्राइज विनिंग जर्नलिस्ट हैं, तो ये दोनों को चेयर्स थे इस ग्रुप के। चलो रिपोर्ट में क्या आया है तो हम मेजर पॉइंट्स देखेंगे। सबसे बड़ा कंसर्न रिपोर्ट में ये आया है कि अभी भी ना कोई एआई को लेकर ग्लोबल रूल्स नहीं है, ठीक है। और एआई की जो पावर है ना बहुत कंसंट्रेटेड है, कुछ ही कंट्रीज़ के पास ना आपके बड़े बड़े मॉडल्स हैं या बड़े बड़े एआई के कंप्यूटर्स हैं, सुपर कंप्यूटर्स हैं। एंड हमें इसकी वजह से एक डिजिटल डिवाइड क्रिएट हो चुका है इन कंप्यूटिंग कैपेसिटी। तो उनके हिसाब से सबसे ज़्यादा तो देखो यूनाइटेड स्टेट्स के पास है 75% आपके जो एआई मॉडल्स हैं ना, ठीक है, उन्हीं के पास हैं 59 मॉडल्स। देन चाइना के पास 15% है, 35 मॉडल्स एग्जिस्ट करते हैं। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के पास सिर्फ 10% पावर है एक तरह से विद 13 मॉडल्स। और टेक अवे क्या है, सो मेन टेक अवे एक वार्निंग दी गई है इस रिपोर्ट में कि एआई टेक्नोलॉजी इज़ डेवलपिंग वे टू फास्ट, कि वो ज़्यादा फास्ट हो रही है और उस हिसाब से लॉज नहीं हम बना पा रहे हैं। सो वर्ल्ड गवर्नमेंट को इस चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा। जैसे बैंकिंग में भी अब देखा नहीं कितनी एकदम से शुरू हो गया, नई दिक्कत आ सकती है, वो वाला हाल हो रहा है। देन नेक्स्ट है यूएस और चाइना जो हैं 90% वर्ल्ड के एआई कंप्यूटिंग पावर को कंट्रोल कर रहे हैं, जो कि फ्रेगमेंटेड है बहुत ज़्यादा, एक तरह से एक तरफ स्क्यूड है ये पावर बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट है डिजिटल इंडिया भाषिणी डिवीजन जो आईटी मिनिस्ट्री के आपके अंतर्गत आती है, और पंजाब नेशनल बैंक ने एमओयू साइन किया है टू ब्रिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रीजनल इंडियन लैंग्वेजेस इनटू डिजिटल बैंकिंग। तो पीएनबी का जो भी है आपकी एप्स हैं कुछ भी है वो सारा इंडियन लैंग्वेजेस में अवेलेबल होंगी अब इसके बाद। देन यूक्रेन पार्लियामेंट ने ऑफिशियली अप्रूव कर दिया है सर्जी कोरेत्स्की को एज कंट्रीज न्यू प्राइम मिनिस्टर। तो उन्होंने किससे अब ये रोल ले लिया है, प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर यूलिया सिरदेंको जी से। चलो नेक्स्ट है मिंडोगा सिनकेविशियस जो हैं उनको 20th प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया है लिथुनिया का। सो उन्होंने पोजीशन ले ली है अब इंगा रूगिनीन से। नेक्स्ट है इंडिया का ऑनलाइन इंश्योरेंस मार्केट प्लेस पॉलिसी बाजार, जानते होगे, हो सकता है फ़ोन में ऐप भी होगे सबके, है ना। उन्होंने अभी अमिताभ बच्चन जी जो एक बहुत देखे बॉलीवुड एक्टर हैं, लेजेंडरी हैं,
वो उनको ऑफिशियली ब्रांड एम्बेसडर बना लिया है अपना। आपने देखा भी होगा आजकल ना सोशल मीडिया हर जगह इनके चल भी रही हैं आपकी एडवर्टीजमेंट्स, क्योंकि उन्होंने अपना एक नया कैंपेन लॉन्च किया है, परिवार सबसे पहले। नेक्स्ट है इंडियाज़ वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन जी ने अभी बुक लॉन्च की है, द वॉइस ऑफ जस्टिस, जस्टिस गवाई स्पीक्स। ठीक है, तो ये जो बुक है इसमें बेसिकली आपके जस्टिस भूषण राम कृष्णा गवई जो 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं, उनकी सारी फेमस स्पीचेज़ हैं। और इस बुक को एडिट किया है प्रोफेसर एस शिव कुमार जी ने और पब्लिश किया है थॉमस रूटर्स ने इन एसोसिएशन विद कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन। नेक्स्ट है स्पेस टेक स्टार्टअप है केरला से, देखिए Hex20 नाम का। उन्होंने सक्सेसफुली अपना सेकंड सैटेलाइट कोयो लॉन्च कर दिया। देखो आजकल ना स्पेस स्टार्टअप्स इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं ना, स्काई रूट ने विक्रम 1 भी लॉन्च किया है, मतलब बहुत प्राउड है हम लोग ना, बहुत अच्छा ये सेक्टर चल रहा है इंडिया का। सो कोयो लॉन्च किया है अबॉर्ड योर स्पेस एक्स रॉकेट, और स्पेस एक्स का रॉकेट कैलिफोर्निया से आपका गया था, वहाँ पर ही उस पर ही अबॉर्ड इनकी सैटेलाइट कोयो गई है। नेक्स्ट है डॉक्टर नंदिनी आज़ाद जो हैं, उन्हें प्रेस्टिजियस भारत सम्मान 2026 दिया गया है ड्यूरिंग सेरेमनी इन देहरादून उत्तराखंड। तो ये जो हैं ये प्रेसिडेंट हैं वर्किंग विमेन फोरम एंड इंडियन कोऑपरेटिव नेटवर्क फॉर विमेन की, और उन्हें ये ऑनर मिला है क्योंकि उन्होंने बहुत देखिए विमेन को पावर्टी से निकालने के लिए, जेंडर इक्वालिटी के लिए बहुत काम किए हैं। चलिए लास्ट है वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे, तो हर साल जुलाई 15 को मनाया जाता है, पहली बार 2015 में बनाया गया था। इस साल का थीम है स्किल्स फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर। पर्पस क्या है इसका, देखो यंग पीपल हमें पता है गोइंग हमारा फ्यूचर है, सो उनको बेटर जॉब्स के लिए, डिसेंट वर्क अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए तैयार करना है। फाउंडर इसका श्रीलंका ने देखिए ऑफिशियली प्रपोज किया था यूएन को कि ऐसा दिन होना चाहिए, और फिर उन्हें ग्रुप किया, उनको बैक किया था इस आइडिया को ग्रुप ऑफ 77 और चाइना ने। देन ऑफिशियली यूएनजीए ने आपका फिर रेजोल्यूशन 145 पास किया था ऑन December 18, 2014, मेकिंग जुलाई 15 एज ऑफिशियल वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे। चलिए अगर आप आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी कर रहे हो, बैंक पीओ की तैयारी कर रहे हो, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। बिगनर टू आपकी बैंकर्स यूनिवर्सिटी के आपके लिए अब 2 कोर्स आ चुके हैं। बिगनर टू बैंकर कोर्स आप जानते ही होंगे, बैंक पीओ के लिए हैं आपके, और आरबीआई ग्रेड बी के लिए स्पेसिफिकली आरबीआई ग्रेड बी सिलेक्शन सिस्टम भी लॉन्च किया जा चुका है। आशुतोष सर दोनों में आपको बिल्कुल प्रॉपरली गाइड करते हैं एग्ज़ाम के लिए। और अगर मानो कोई भी और डाउट है ना आपको, तो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोर्सेज़ का भी सब गिवन है, आप कोर्सेज़ लिंक पर जाकर सारा कोर्स के बारे में पढ़ सकते हैं। और व्हाट्सएप नंबर भी गिवन है जिस पर आपके जो भी डाउट्स हैं आप हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं।